ये जो वैश्या जो होते हैं बेचारी जो लेडीज़ हैं उनका आज तक ना किसी गुरु ने ना किसी गवर्नमेंट ने मतलब आज तक उनको संभाला है, उनको संभाला नहीं। बट गुरुजी ने जैसे उनकी शादियां करवा रहे हैं, अब उनके बच्चे हो रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पेक्ट डालती है। ऐसे 6 साल तक हमें बेबीज़ नहीं हुए थे, हमने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, बट गुरुजी की रहमत से 3 बच्चे एक साथ हुए हमें। तो जो कुछ भी है सतगुरु की मेहर से है, जो भी हमारे पास पढ़ाई है खा उन्होंने हमारे को 3 नियमों में ऐसे बांधा है कि कभी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, पराई औरत को बहन बेटी के समान, जो इस तरह का हमें संस्कार देते हैं वो खुद सोच भी नहीं सकते। अब हमें यहाँ सेवा करके कोई वो नहीं लगता, फील नहीं हो रहा कि हम यहीं रहते हैं, मॉल्स में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, लेकिन आज झाड़ू उठा के उसी मॉल के सामने सेवा कर रहे हैं। तो और मैं खुद ना एक ऐसी डिजीज से सफ़र था, अगर मैं सत्संग नहीं लिया होता तो मैं कब का मर चुका होता। इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता। ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा के गुरुग्राम से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी इंसा की शिक्षा पर चलते हुए जिस प्रकार से आज गुरुग्राम को साफ करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं वो लगे हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा के अलावा हम बात करें तो हरियाणा, यूपी, एमपी और पंजाब से काफ़ी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं और गुरुग्राम को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर दंपति हमारे साथ है। आज जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमें जो भी कुछ हासिल हुआ है संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी के द्वारा दिए गए जो गुरुमंत्र हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उन पर चलकर इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू इंसा गुरुग्राम से। एक्चुअली मैंने ये नाम शादी के बाद लिया था, गुरुजी का जो गुरु मंत्र है जी। तो पहले पेरेंट्स राधा स्वामी हैं मेरे, बट जैसे मैंने नाम लिया मतलब धीरे धीरे जैसे विश्वास हो, काफ़ी विश्वास हुआ। ऐसे 6 साल तक हमें बेबीज़ नहीं हुए थे, हमने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, बट गुरुजी की रहमत से 3 बच्चे एक साथ हुए हमें। तो 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। वो भी काफ़ी विश्वास होता है, मतलब डॉक्टर होते हैं, थोड़ा साइंटिफिक भी जाते हैं, थोड़ा सा मतलब वो, बट हमें काफ़ी विश्वास हुआ इन मतलब गुरुजी के गुरु मंत्रों पे। और सेकंड, उनकी जो शिक्षा है, जैसे हम अपने तन का मैल तो हम साफ़ ही करते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा है उससे मन भी साफ़ होता है। जी। फील नहीं हो रहा कि हम यहीं रहते हैं, मॉल्स में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, लेकिन आज झाड़ू उठा के उसी मॉल के सामने सेवा कर रहे हैं। तो कोई मतलब डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा, बल्कि और अच्छा लग रहा है कि हमें देख के और भी लोग इस मतलब मोटिवेट होके जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, डेरे से जुड़ेंगे। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में नाम लेके। जी, आपके गुरु हैं जो संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी, जो अब जेल में है, कितना दुख होता है? आज वो जेल के अंदर है, कितना दुख होता है? तो बहुत दुख होता है कि मतलब कोई उनके वो कर्म भी नहीं उन्होंने किए, लेकिन उनकी वजह से उन्हें वो सज़ा काटनी पड़ रही है। तो मतलब भगवान से यही दुआ करेंगे कि गुरुजी जल्दी जल्दी बाहर आएँ, ताकि वो और इसको मतलब फैलाएं, अपने जो अच्छे कार्य हैं। जैसे एक तो सफाई वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका जो काम है सफाई अभियान। सेकंड, जो ये जो वैश्या जो होते हैं बेचारी जो लेडीज़ हैं, उनका आज तक ना किसी गुरु ने ना किसी गवर्नमेंट ने मतलब आज तक उनको संभाला है, उनको संभाला नहीं। बट गुरुजी ने जैसे उनकी शादियां करवा रहे हैं, अब उनके बच्चे हो रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पेक्ट डालती है। और मतलब जैसे जो लड़के हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, उनसे शादियां कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है जैसे जाके डेरे में। और बिना जैसे हम इतना ताम झाम करके शादियां करते हैं, मतलब पैसे वेस्ट ही करते हैं एक तरह से, और गुरुजी मतलब कम ही पैसों में उनको कन्यादान देते हैं और शादियां करते हैं जो नॉर्मल जोड़े हैं उनकी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत, एक पौधारोपण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है। तो मैम, कभी ऐसा लगता नहीं है कि हमारे पास बढ़िया गाड़ियां हैं, आपके पास बढ़िया गाड़ियां हैं और अच्छा मकान है, उसके बाद में भी आज आप यहाँ सफाई अभियान में लगे हुए हैं, क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चाह रहे हैं कि मतलब और लोग भी हमसे जुड़े जी। जो लोग ये बोलते हैं कि इनके गुरु गलत हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं हुआ है ना जी। मतलब कोर्ट के भी, जैसे मैंने जो सुना है अभी तक, मैं भी अभी जुड़ी हूँ जैसे गुरुजी से, तो मैंने जो सुना है बातें, तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेट करती हैं एक दूसरे को। तो वो मतलब ऐसे होता है कि भाई एक चीज़ का नाम ऊपर हुए जा रहा है और फिर उनके विरोधी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ये वही वो
लगता है मुझे जाल सा बुना गया है उनके अगेंस्ट। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज महासफाई अभियान के तहत यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर। धन धन सतगुरु तेरी आस। मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ 5th स्टैंडर्ड से, तो बहुत ही मैंने तो मतलब इतनी गरीबी देखी है। गांव में जैसे अनपढ़ता की वजह से लोगों के घरों में भूत नाचते रहते थे, और लोग जो कमाते थे शराब में उड़ाते थे, नशों में उड़ाते थे। तो हमारे गांव में मैंने जितने भी आसपास का जिन्होंने सत्संग लिया, आज वो गाड़ियों में चलते हैं, इतना पैसा उनके पास, लेकिन जो जिस वजह से आज गाड़ियों में चलते हैं तो वो बस मन के माया के जाल में फंस के वो दर ही भूल चुके हैं कई तो। लेकिन वही है कि जो विश्वास के बेड़े हमें से पार होते हैं, हमें तो जो कुछ भी है सतगुरु की मेहर से। चाहिए बताऊँ, मैं जीते जाते हमारे फर्स्ट 5 ईयर तक आप मतलब हमने खूब डॉक्टरों से कंसल्ट किया, बट अब ये हजूर पिताजी की मेहर से 3 बच्चे हैं। और मैं खुद ना एक ऐसी डिजीज़ से सफ़र था, अगर मैं सत्संग नहीं लिया होता तो मैं कब का मर चुका होता। इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता। वो डिजीज़ डॉक्टरों को भी कभी समझ नहीं आया, और वो मैं जब से बचपन में मैंने सत्संग लिया उसके बाद मैं ठीक होता चला गया। और मैंने इतने हायर स्टडी करी, मैं सोच नहीं सकता, मतलब मेडिटेशन इतना किया, दिन रात मेडिटेशन करता था स्कूलिंग के टाइम में। तो मैं आज मतलब कहाँ से कहाँ हजूर पिताजी की मेहर से। वैसे मीडिया का बुना हुआ जाल है, या दुनिया जो चिढ़ती है अच्छाई से उनका बुना हुआ जाल है। अदरवाइज़ बचपन से जुड़े हैं, हमने आज तक कुछ नहीं देखा। हमारे को 3 नियमों में ऐसे बांधा है कि कभी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, पराई औरत को बहन बेटी के समान, जो इस तरह का हमें संस्कार देते हैं वो खुद सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ हो ही नहीं सकती। अब इतनी दुनिया अच्छाई से जोड़ रखी है, वेश्यावृत्ति ख़त्म कर रहे हैं, और ये 3rd जेंडर को उन्होंने अधिकार दिलवाए। कितने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कोई सोच सकता है एक आदमी एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। और उन्होंने इतना कुछ किया समाज के लिए। अब हर किसी को ऐसी प्रेरणा दी है, अब आप कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो लेकिन आपको सादा जीवन जीना है, तो सारे संस्कार मतलब उनके दिए हुए हैं। माँ बाप ने तो हमें रास्ता दिखाया, पहले मेरी माँ ने मुझे भेजा था उधर, तो मैं वो भी बताया ना आपको, इतना बीमार था मैं बहुत ज़्यादा, सब जगह इलाज से मना कर दिया था। तो वो फिर उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। अब मैंने बचपन से देखा है जो इन अच्छी चीज़ों पे चलाते हैं वो कैसे मतलब किसी का मर्डर करा सकते हैं, कि वो चीटी तक नहीं मरवा सकते। इतने बड़े बड़े आप सरसा का दरबार जाकर देखो, इतने बड़े बड़े टिब्बे होते थे, रेतीला एरिया, वहाँ से इतने मतलब जानवर निकलते थे, किसी को नहीं मारा। और कोई ऐसे मारने का वो लगा रहा लांछन, कभी कुछ कभी साजिश, तो ये सब गलत है। ये सब हमारी समझ से बाहर है। जी। देखो, एक साधारण आदमी इतने काम नहीं कर सकता, इतने मानवता भलाई के कार्य जिनकी एक हुंकार पर करोड़ों की संख्या में संगत आ जाए। जो फिल्मों में प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मतलब फिल्मों के लगभग किरदार हैं वो खुद कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, वो व्यक्ति किसी गॉड से कम तो नहीं है। देखना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति इतने काम नहीं कर सकता जितने डेरा सच्चा सौदा के संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी इंसा कर रहे थे, जिनके एक इशारे पे हम बात करें तो रक्तदान देने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी, लोगों के नंबर नहीं आते थे। आप दुनिया में नज़र उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको खून चाहिए तो खून के बगैर ज़िंदगी जा सकती है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी के एक आह्वान पर खून देने वालों की लाइन लग जाती थी। कितने काम हैं जो हम आपको गिनाएं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि जितने काम हम उनके गिना सकते, इतने काम उन्होंने किए हैं। आज ये डॉक्टर दंपति हैं, इनके पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, मकान है, कोठी है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन आज ये भी झाड़ू हाथ में लेकर गुड़गांव में सफाई अभियान में रोडों पे सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आज ये जो भी हैं संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा दी गई शिक्षा के बदौलत हैं। हमने इनसे आपको रूबरू करवाने की कोशिश की है, आगे भी हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।